अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस में हमने एक्सरसाइज 3.5 को पूरा कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 3.6 में हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और इनमें हमारे पास 4 जो ऑपरेशंस हमने सीखे थे वही होंगे, जिसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी होगी, इसमें हमारे पास एडिशन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी और डिवीज़न भी होगी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 है, ये भी हम आज जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, अ फैमिली यूज्ड 4 होल 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड another family used 7 whole 1/2 liters of milk in a day। एक फैमिली है जो 4 होल 1/4 लीटर्स मिल्क के यूज़ कर रही है, और दूसरी फैमिली 7 होल 1/2 मिल्क के लीटर्स जो है वो यूज़ कर रही है एक दिन में। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज यूज्ड बाय बोथ फैमिलीज इन द डे। तो कितनी क्वांटिटी मिल्क की दोनों फैमिलीज यूज़ कर रही हैं एक दिन में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडिशन, क्योंकि हमें इन दोनों के बोथ ये कह रहे हैं कि बोथ फैमिलीज कितनी क्वांटिटी मिल्क की यूज़ कर रही है एक दिन में। तो हमें दोनों को आपस में ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी दोनों फैमिलीज एक दिन में यूज़ कर रही हैं। तो 4 होल 1/4 को हम ऐड करेंगे 7 होल 1/2 के साथ। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन 4 होल 1/4 प्लस 7 होल 1/2। अब हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 4 दा 16, 16 प्लस 1 17/4 प्लस 7 2 दा 14, 14 प्लस 1 15/2। अब यहाँ पे देखें ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, ये हमारे पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 2 की पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इस पे भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पे विथ अनलाइक डिनोमिनेटर्स और लाइक डिनोमिनेटर्स पे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये एक्सरसाइज आपको ईजीली समझ में आ जाएगी। तो 2 की टेबल लगाएंगे पहले, तो 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, फिर 2 की टेबल लग रही है 2 1 दा 2। अब यहाँ पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 दा 4, 4 हमारे पास एलसीएम निकला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 17 को रखेंगे नीचे, 17/4। अब 4 को डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, कितने टाइम टेबल लग रही है, 1 टाइम। तो 7 को भी 1 टाइम मल्टीप्लाई, 4 को भी 1 टाइम मल्टीप्लाई, 17 1 दा 17, 4 1 दा 4। अब यहाँ पे 15/2 को हम नीचे रखेंगे। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, कितने टाइम टेबल लगी, 2 टाइम। 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 को 2 के साथ, 15 2 दा 30, 2 2 दा 4। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लाइक डिनोमिनेटर्स हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, दोनों सेम डिनोमिनेटर्स आ गए। अब हम इनको आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे 17/4, 4 हम बस एक दफ़ा लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 17 प्लस 30 करेंगे। 17 प्लस 30 हमारे पास क्या आता है, 7 4, यहाँ पे आया 47/4। अब 47/4 हमारे पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें इसको किस में लेके जाना है, मिक्स्ड फॉर्म में। तो यहाँ हम रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, 4 1 दा 4। अब 7 पे टेबल लगाएंगे, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 बढ़ जाएगा, तो 4 1 दा 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा।
तो हमारे पास आंसर आया 11 होल 3/4। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। 11 होल 3/4 जो है वो दोनों फैमिलीज जो है वो मिल्क की क्वांटिटी यूज़ कर रही हैं एक दिन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। माई आंटी बाइज अ पीस ऑफ रिबन दैट वाज 4 होल 1/6 सेंटीमीटर लॉन्ग। शी बाइज another piece of ribbon that was 4 होल 2/5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेरी आंटी ने एक पीस खरीद किया है रिबन का जो है 4 होल 1/6 सेंटीमीटर लंबा, और उसने ख़रीद किया दूसरा पीस रिबन का जिसकी जो लंबाई है वो है 4 होल 2/5 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर द सेकेंड पीस ऑफ रिबन वाज। तो जो सेकंड पीस है वो कितना लॉन्ग है जो फर्स्ट वाला पीस है रिबन का उससे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 4 होल 1/6 और 4 होल 2/5 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तभी हमें जो मिलेगा आंसर वही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर के दूसरा जो पीस है वो कितना लॉन्ग है 4 होल 1/6 सेंटीमीटर से। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 4 होल 1/6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 होल 2/5 को। अब यहाँ पे हमें पहले इनको आपस में इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेके आना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 6 4 24 प्लस 1 25। तो ये हमारे पास है 25/6 सब्ट्रैक्ट 5 4 20 प्लस 2 22/5। अब ये हमारे पास अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं तो हमें इनकी क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ हम रफ वर्क में 5 और 6 की एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6, 3 1 3 5 एज इट इज़। अब 5 1 5, 2 3 6, 6 5 30। 30 हमारे पास क्या निकला है, एलसीएम। अब हम एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर्स के साथ। 25/6 यहाँ पे रख देंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ। 6 5 30। कितने टाइम टेबल लगी, 5 टाइम। 25 5 और 6 5 25 5 125, 6 5 30। अब 22/5 को यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब 5 को डिवाइड करवाएंगे 30 के साथ। 5 1 5, 5 6 30। कितने टाइम टेबल लगी, 6 टाइम। 22 6 और 5 6 5 6 30, 22 6 132। अब 132 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 125 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 132 रखेंगे, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 को और अपान में 30 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 132 में से 125 गया तो कितना बचा, यहाँ से 2 में से 5 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से लेंगे। 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7। और यहाँ से 2 में से 2 तो यहाँ पे बचा 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब हमारे पास आंसर क्या आया, 7/30। और 7 पे हम टेबल लगाएंगे तो इस पे नहीं लगेगी, इस पे लगाएंगे तो 7 पे नहीं लगेगी, और ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आई एम 8 होल 1/2 ईयर्स ओल्ड एंड माई ब्रदर इज़ 2 होल 1/2 ईयर्स यंगर देन मी। मेरी उम्र जो है वो है 8 होल 1/2 और मेरे ब्रदर जो है वो है मुझसे 2 होल 1/2 मुझसे मेरा ब्रदर जो है वो यंगर है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ माई ब्रदर, मेरे ब्रदर की एज कितनी हुई। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे।
8 होल 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होल 1/2 को, तो हमें आंसर जो मिल जाएगा वही होगी मेरे ब्रदर की एज। तो यहाँ पे देखें 2 8 दा 16 16 + 1 17/2 सब्ट्रैक्ट 2 to the 4 + 1 5/2। अब 17 में से 5 गया तो कितना बचा 12/2 हम एज इट इज़ रखेंगे। क्योंकि 2 यहाँ पे लाइक है तो हमने इसको एलसीएम में नहीं लेके गए, क्योंकि हमारे पास अनलाइक डिनोमिनेटर्स होते तो हम एलसीएम करते, लेकिन हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है तो हमने एलसीएम नहीं किया, हमने डायरेक्ट इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया। अब इन दोनों पे देखें किसी की टेबल लग रही है 2 की लग रही है, 2 1 दा 2 2 6 दा 12। अब हमारे पास आंसर आया 6/1 और आपको पता है कि हम नीचे 1 शो नहीं करते, तो ये हमारे पास सिर्फ 6 आंसर है। तो जो 6 इयर्स जो है वो मेरा ब्रदर मुझसे यंगर है 6 इयर्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4। वो है नाजिया हैज़ 4 होल 4/5 मीटर्स ऑफ रिबिन। नाजिया के पास है 4 होल 4/5 मीटर्स रिबिन के। शी यूज्ड 1/2 ऑफ दिस रिबिन टू टाई अ प्रेजेंट फॉर हर डॉटर। वो उसमें से 1/2 रिबिन को यूज़ कर रही है अपनी बेटी की जो बेटी को जो गिफ्ट दे रही है उसको टाई करने के लिए, उसको बांधने के लिए वो 1/2 रिबिन 4 होल 4/5 में से यूज़ कर रही है। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ रिबिन शी यूज़, तो वो कितने मीटर्स रिबिन को यूज़ कर रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि उसके पास टोटल रिबिन है 4 होल 4/5। अब जब हम उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो कितनी रिबिन यूज़ कर रही है। तो किस तरह से हम करेंगे कि यहाँ पे हम आएंगे सॉल्यूशन पे। अब 4 होल 4/5 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्शन की साइन देंगे, फिर हम 1/2 को लिख देंगे। पहले सबसे इसको जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। 5 4 दा 20 20 + 4 24 24 में से हम 24/5 एज इट इज़ 5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 24/5 1/2 भी एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन बना हुआ है। अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे 5 और 2 की रफ वर्क में एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 की टेबल लगाएंगे 2 1 दा 2, फिर 5 की 5 1 दा 5। अब यहाँ पे देखें 2 5 दा 10 10 हमारे पास क्या निकला एलसीएम। अब इस 10 से हमें डिवाइड करना है डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है इसको पहले हम नीचे लेके आएंगे 24/5। अब 24/5 में से 5 को हम डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ। 5 1 दा 5 5 2 दा 10 कितने टाइम टेबल लग रही है 2 टाइम। तो 24 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे और 5 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई। 24 2 दा 48 और 5 2 दा 10। अब 1/2 दूसरे फ्रैक्शन को यहाँ पे हम नीचे लेके आएंगे। अब 2 को डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ। 2 1 दा 2 2 5 दा 10 कितने टाइम टेबल लगी 5 टाइम। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई और 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 दा 5 2 5 दा 10। अब हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शंस आ गए। अब इन लाइक फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे 48 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 5 को। यहाँ पे न्यूमरेटर्स में से न्यूमरेटर जो है 48 में से 5 को कट करेंगे और यहाँ पे 10 एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हो गया। तो अब हम डिनोमिनेटर में 10 को सिर्फ एक दफ़ा लिख। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 48 में से 5 को कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 43 43/10। अब इन दोनों पे देखिए किसी नंबर की टेबल लग रही है, ये इवन और ये 8 नंबर है। इन दोनों पे किसी एक नंबर की टेबल नहीं लगेगी, तो
हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड करवाएंगे 43 के साथ, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चाहिए होता, हम उसको मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 10 को रफ वर्क में डिवाइड करवाएंगे 43 के साथ। 10 4 द 40, तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 0। अब 4 क्या है 4 होल 3/10। अब ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि नाजिया जो है वो यूज़ कर रही है रिपीट को 4 होल 3/10। 4 होल 4/5 में से वो यूज़ कर रही है 4 होल 3/10। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अ ट्री इज़ 18 मीटर टॉल, एक ट्री है जो 18 मीटर लंबा है। हाउ मेनी पीसीज ऑफ वुड कैन बी कट फ्रॉम द ट्री, तो हम उसमें से कितने वुड के पीसीस जो है वो ट्री में से कट करेंगे। इफ़ ईच पीस इज़ टू बी 2/3 मीटर लॉन्ग, जबकि एक पीस जो है वो 2/3 मीटर लंबा है। कह रहे हैं कि 18 मीटर लंबा जो है वो एक पेड़ है, ट्री है, तो उसके जो हम पीसेस बनाएंगे, ट्री के जो हम ट्री में से जो हम वुड के पीसेस बनाएंगे, वुड के पीसेस कट करेंगे, तो उसके उस तो ट्री में से हम कितने जो है वो वुड के पीसेस कट करेंगे, जबकि हमारे पास एक पीस है 2/3 मीटर लॉन्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब हम 18 को 22/3 के साथ डिवाइड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसमें कितने पीसेस जो हैं वुड के वो हम उसमें से कट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 18 डिवाइड 2/3। अब डिवाइड में मैंने आपको क्या समझाया था कि 18 के नीचे कुछ भी नहीं है तो समझे 1 है। अब हम क्या कर अब हम क्या करेंगे डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो 18/1 फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन की साइन में लेके आ जाएंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकेट हो जाएगा। किस तरह से कि नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। तो 3 हम ऊपर रखेंगे और 2 को यहाँ पे नीचे। अब 2 की टेबल यहाँ पे देखिए 18 पे लग रही है, जी हाँ लग रही है। 2 1 2, 2 9 18, कितने टाइम टेबल लगी 9 टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9/1 मल्टीप्लाई 3/1। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 और 1 1 1। तो आपको पता है कि हम डिवाइड में तो आपको पता है कि हम फ्रैक्शन में यहाँ पे अगर 1 नीचे आता है तो उसको शो नहीं करवाते, फिर हम सिर्फ खाली 27 को रखेंगे। तो 27 जो है वो उसमें से उस पेड़ में से हम 27 वुड के पीसेस जो है वो हम कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये है। शॉपकीपर हैज़ 15 kg ऑफ पीनट्स, शॉपकीपर के पास 15 kg हैं पीनट्स के। ही प्लेसेस 2/5 kg ऑफ पीनट्स इन अ बैग, ये उसमें से 2/5 kg पीनट्स के बैग में डाल रहा है। हाउ मैनी बैग्स विल ही यूज़, तो ये कितने बैग्स यूज़ करेगा। अगर शॉपकीपर के पास टोटल 15 kg पीनट्स है तो उसमें से 2/5 kg का जो 2/5 kg पीनट्स वो एक बैग में डाल रहा है। तो वो टोटल जो हमारे उसके पास पीनट्स है 15 kg, उसके लिए वो कितने बैग्स को यूज़ करेगा। इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो कितने बैग्स को यूज़ करेगा 15 kg पीनट्स डालने में। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 15 डिवाइड 2/5। अब इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझे 1 है। तो डिवाइड को हम किस में लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। 15/1 एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे। यहाँ पे 5 को ऊपर 2 को नीचे। अब देखें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही क्योंकि इसकी टेबल इस पर नहीं लग रही। यहाँ पे हम क्या करेंगे
15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 2 के साथ। 15 5 दा 75, 15 5 दा 75, 1 2 दा 2। अब यहाँ पे देखें इन दोनों पे किसी एक नंबर की टेबल लग रही है? नहीं लग रही, क्योंकि 2 पे लगेगी तो 75 पे नहीं लगेगी, 75 पे लगेगी तो 2 पे नहीं लगेगी। अब ये हमारे पास क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम किस में लेके जाएंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम 2 को डिवाइड करवाएंगे 75 के साथ। 2 3 दा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 5 को नीचे रखेंगे। 2 7 दा 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो क्या आंसर आया हमारे पास? 37 होल 1/2। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। 37 होल 1/2 जो है वो बेस को यूज़ करेगा 15 kg पीनट्स डालने में। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 जो मैंने फुल कंप्लीट आपको सॉल्व करवाई। होप कि आपको सारे एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे पूरे चैप्टर यूनिट नंबर 3 के पूरे चैप्टर को। यूनिट नंबर 3 का जो पूरा चैप्टर है उसका पूरा का जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज आ रहा है। तो 3.6 के बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होगी यूनिट नंबर 3 की। पूरे यूनिट की जो है उसमें से एक्सरसाइज आएगी तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम रिव्यू एक्सरसाइज पे बनाएंगे। फिर हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि देंगे। तो ओके, यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।